Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anka Iman and I welcome you to Corselia. Today we are going to start the past papers for PPSC Assistant Food Controller जो कि 15th स्केल की जॉब है. अब तक इसके टोटल सिर्फ 4 पेपर्स हुए हैं 2008, 2010, 2014 एंड 2015. सो मैं आपको इन चारों पेपर से गो थ्रू करवाऊंगी ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है और कौन से पोर्शन पर जो है वो आपने ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है. और आया कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनसे बाहर जाकर एग्जामिनर कोई चीज़ तो नहीं पूछ रहा, या फिर उनमें से कोई ऐसी चीज़ जो मैंने बताई हो और एग्जामिनर ने ना कवर की हो. सीक्वेंस वाइज हम पेपर स्टार्ट करेंगे. 2008 का सबसे पहला पेपर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. पहला एमसीक्यू है VN 2025 प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू. अब आपने याद रखना है ये पेपर हुआ है 2008 का, इसीलिए उसने प्रेजेंट गवर्नमेंट का वर्ड यूज़ किया है. अब ये जो 2025 का VN प्रोग्राम था ये क्यों लॉन्च हुआ था? इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंक्रीज द लिटरेसी रेट, eliminate the burden of foreign debt और overcome the water and power crisis in the country. तो इसका करेक्ट आंसर है B, overcome the water and power crisis in country. नेक्स्ट MCQ है who became the governor general after कायदे आजम. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के टोटल कितने गवर्नर जनरल रहे हैं? 4 गवर्नर जनरल रहे हैं. ठीक है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे थे कायदे आजम, दूसरे नंबर पे थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरे नंबर पे थे गुलाम मोहम्मद और चौथे नंबर पर थे सिकंदर मिर्जा. आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है. टोटल 4 गवर्नर जनरल है. पहले नंबर पे कायदे आजम, दूसरे नंबर पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरे नंबर पे गुलाम मोहम्मद, चौथे नंबर पे सिकंदर मिर्जा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हु बिकेम द गवर्नर जनरल आफ्टर कायदे आजम? ख्वाजा नाजिमुद्दीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द टर्म हंग पार्लियामेंट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन विच. हंग पार्लियामेंट से कौन सी सिचुएशन मुराद है? ठीक है, तो इससे मुराद है कि नो सिंगल पार्टी हैज अ मेजोरिटी इन द हाउस. किसी भी सिंगल पार्टी की जो है वो मेजोरिटी नहीं होती हाउस में. अगला एमसीक्यू है वोटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल द इलेक्टोरेट्स इन. तो आपने इसका आंसर याद रखना है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम. ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम में तमाम इलेक्टोरेट्स के लिए वोटिंग करना जो है वो कंपल्सरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो दैट इज एशिया. एशिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ एरिया भी और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी, दोनों तरह से बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है. आगे है लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स इज. यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा कंट्री है? तो दैट इज बांग्लादेश. अब ये जो पीस कीपिंग फोर्स है ये क्यों है? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का एक पीस कीपिंग मिशन है और वो मिशन क्या है? दैट मिशन इज फॉर मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटिंग पीस अक्रॉस द ग्लोब. आगे आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइजेस वाज नॉट क्रिएटेड बाय द स्वेडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल. इनमें से वो कौन सी कैटेगरी है जो कि एल्फ्रेड नोबेल ने क्रिएट नहीं की थी नोबेल प्राइज के लिए? तो आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जो कि बाद में ऐड हुई थी. ठीक है, ये फील्ड ऐड हुई है 1968 में. ठीक है, बाकी ये जो पीस की कैटेगरी है, लिटरेचर की कैटेगरी है, मेडिसिन की कैटेगरी है, फिजिक्स की कैटेगरी है, केमिस्ट्री की कैटेगरी है, ये सारी क्रिएट हुई थी बाय एल्फ्रेड नोबेल और ये सारी क्रिएट हुई थी 1901 में ही. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिल्वियो बेर्लुस्कोनी. तो ये जो है ये इटालियन PM था, इटालियन प्राइम मिनिस्टर था और अब क्या है? सेनेटर. अब ये इटालियन रिपब्लिक का सेनेटर है. ठीक है, आपने जब इस पेपर को देखना है तो ये याद रखना है कि ये पास्ट पेपर जो है ये 2008 का है.
अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है, तो जो अब वाली चीजें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर? कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी है और इक्वेटर पे भी है? तो इसके लिए मैं आपको मैप दिखाती हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में और इक्वेटर में आ रहा है। तो जनाब ये देखें, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है नॉर्थ अमेरिका में से गुजरता है, अफ्रीका में से गुजरता है और एशिया में से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ अमेरिका में से गुजरता है, अफ्रीका में से गुजरता है और ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में से गुजरता है, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास करते हैं। तीसरी चीज थी इक्वेटर, इक्वेटर भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से पास करता है। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों पास करते हैं? वो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो हमें इसका जवाब मिल गया जो कि है अफ्रीका। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अंडर एन एब्सोल्यूट मोनार्की? कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की के अंडर नहीं आता? दैट इज नॉर्वे। बाकी सब में एब्सोल्यूट मोनार्की है, कतर में भी, कुवैत में भी और ओमान में भी। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इज द सोवेरन हेड ऑफ? क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड जो है वो किसकी सोवेरन हेड है? ये इस की बात हो रही है और आपको याद रखना है कि ये 2008 की बात है जब वो जिंदा थी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। अब आपने कहना है कि ये सारी तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, तो फिर क्वीन एलिजाबेथ जो है वो इन सबकी सॉवरेन हेड कैसे होगी? तो इसके लिए आपको बताती चलूं कि क्वीन एलिजाबेथ का जो 70 ईयर्स का टाइम पीरियड था उसमें वो टोटल 32 इंडिपेंडेंट कंट्रीज की सॉवरेन रही है। एंड ये जो क्वीन एलिजाबेथ है अपने डेथ के टाइम पे भी इन तीनों की सॉवरेन हेड थी। इसके अलावा और भी बहुत सी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जिनकी वो सॉवरेन हेड रही थी, जिसमें जमाइका आ जाता है, ग्रेनाडा आ जाता है, सोलोमोन आइलैंड्स आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो आप इसे गूगल कीजिएगा, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एट द टाइम ऑफ हर डेथ जो है वो किन रियाल्म्स की सॉवरेन रही है। और इसके अलावा जो 70 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था उसमें वो जिन 32 इंडिपेंडेंट कंट्रीज की सॉवरेन रही है वो भी देख लीजिएगा। Which of the following provinces of Afghanistan share border with Pakistan? अफगानिस्तान के कौन से प्रोविंसेस हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? तो वो है निनग्राहर, पक्तिया और गजनी। On which of the following areas United Nations spends a lion's share of its budget? ठीक है, वो कौन से एरियाज हैं जिन पर यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा स्पेंड करती है? वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे करती है, वो रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज पे करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे करती है, या पीस कीपिंग एक्टिविटीज पे करती है? तो आपको याद रखना है कि वो इन सब पे तो करती ही करती है, लेकिन उसके बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो पीस कीपिंग एक्टिविटीज को जाता है। आगे है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ज्वाइंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। ठीक है, फॉर्मर यूएसएसआर की इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जो कॉमनवेल्थ है उसको किस कंट्री ने ज्वाइन किया? 2008 की बात हो रही है, बेलारूस। आफ्टर यूएसए द लार्जेस्ट डिफेंस बजट इज ऑफ? यूएसए के बाद किसका सबसे लार्जेस्ट डिफेंस बजट है? दैट इज चाइना। डिएगो गार्सिया इज अ? डिएगो गार्सिया क्या है? ये है यूएस नेवल बेस इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में यूएस की नेवल बेस है डिएगो गार्सिया। नेक्स्ट, दिसंबर 3 एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज? पूरी दुनिया में दिसंबर 3 को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? आपने एक काम करना है, जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको आपने देख लेना है। आप गूगल करेंगे तो आपको जो है वो इंटरनेशनल डेज की लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में से इंपॉर्टेंट वंस जो हैं या फेमस वंस जो हैं उनको आपने उठाना है और उनको आपने याद करना है, क्योंकि पीपीएससी के पेपर्स में ये डेज जो हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आपसे कोई ना कोई जो है वो डे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर उसने पूछा है दिसंबर 3 जो है वर्ल्ड में किस दिन के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर इज इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। पीसो इज द करेंसी ऑफ? पीसो जो है वो किसकी करेंसी है? वो फिलीपींस की करेंसी है।
न्यूजीलैंड की करेंसी का क्या नाम है? डॉलर। फिनलैंड की करेंसी का क्या नाम है? यूरो। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इज, और ये कहां पर है? यू ऑल नो वेरी वेल। दुबई में है। नेक्स्ट इज ज़ैग्रेब इज द कैपिटल ऑफ। ज़ैग्रेब जो है वो किसका कैपिटल है? ये क्रोशिया का कैपिटल है। मैसेडोनिया के कैपिटल का क्या नाम है? स्कॉपजे। स्लोवेनिया के कैपिटल का क्या नाम है? स्पेलिंग इसके यही है और इसको बोला जाता है ल्यूब्लियाना। जॉर्जिया के कैपिटल का क्या नाम है? टिब्लिसी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबवे सिस्टम इज इन। दुनिया का जो सबसे बड़ा सबवे सिस्टम है, सबवे सिस्टम बोलते हैं अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को। जैसे यहाँ पर मेट्रो वगैरह है ना, वहां पर उनकी चलती है अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। ठीक है, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा सबवे सिस्टम है वो कहाँ पर है? वो मॉस्को में है। रशिया में। द डीपेस्ट प्लेस इन द इंडियन ओशन इज। इंडियन ओशन की सबसे गहरी जगह, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? ठीक है, तो वो है सुंडा ट्रेंच। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया की जो सबसे हाइएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सी है? दैट इज एंजल फॉल्स। और आपने याद रखना है कि ये कहां पर है? वेनेजुएला में। ठीक है, पेपर में हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड भी पूछा जा सकता है कि कौन सी है, और ये भी पूछा जा सकता है कि एंजल फॉल्स जो है वो कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? दैट इज एंडीज माउंटेन रेंज। सिप्रस इज एन आइलैंड इन द। सिप्रस जो है वो कहां का आइलैंड है? दैट इज इन द मेडिटेरेनियन सी। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Pakistan became the member of UNO in 1947. Which of the following South Asian countries is under worst foreign debt burden? कौन सा साउथ एशियन कंट्री ऐसा है जो कि वर्स्ट फॉरेन डेप्ट बर्डन के अंदर है? तो कितनी कमाल बात है कि 2008 में भी पाकिस्तान था और 2023 में भी पाकिस्तान है। खैर, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट MCQ. International Organization Shanghai 5 has been renamed as. Shanghai 5 को रीनेम करके उसका क्या नाम रखा गया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO. पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। पाकिस्तान जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? आंसर इज 5 आवर्स। आपने अपने मोबाइल में टाइम सेट करते हुए देखा होगा, या फिर आप अगर गूगल करें कभी कि टाइम इन पाकिस्तान राइट नाउ, वहां पर जो है आपके टाइम के साथ लिखा आता है। जैसे अगर टाइम है ना 6 AM, तो साथ लिखा आता है GMT +5। GMT क्या है? GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, +5 उसमें 5 घंटे और, यानी कि पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच के टाइम से 5 घंटे आगे है। अगला MCQ है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव रिसेंटली रिवील्ड थ्रू अ रिसर्च दैट द रोमन एम्पायर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फैटल डिजीज ऑफ। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसेंटली रिवील किया है एक रिसर्च के थ्रू कि रोमन एम्पायर जो है वो किस फैटल डिजीज से डिस्ट्रॉय हुआ था? वो प्लेग से डिस्ट्रॉय हुआ था। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर? झेलम है, रावी है, चनाब है या सतलुज है? सतलुज है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इज। दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट कौन सा है? आइसलैंड में है और उसका नाम है आल्थिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी? सबसे छोटा सी कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा सी, दैट इज सी ऑफ मरमरा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा, या फिर ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ पर है। तो इसको याद करने के लिए या इसको याद रखने के लिए हम इसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जनाब ये देखें, ये है सी ऑफ मरमरा, टर्की के पास है, ठीक है। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। दुनिया का सबसे छोटा सी ऑफ मरमरा है, जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, टर्की के पास है। होपफुली अब आपको ये याद रहेगा। अब वापस से अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। फाइलेटली इज फाइलेटली क्या है? इट इज स्टैम्प कलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉज असैसिनेटेड? फॉलोइंग में से कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था उसको असैसिनेट किया गया था? अब्राहम लिंकन था, विलियम मैकिनले था, जॉन एफ कैनेडी था। तो इन तीनों को ही असैसिनेट किया गया था। आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्योडो इज द न्यूज एजेंसी ऑफ। क्योडो जो है वो जापान की न्यूज एजेंसी है। अंडर कंस्ट्रक्शन गोमलजम डैम इज लोकेटेड इन। अंडर कंस्ट्रक्शन गोमलजम डैम, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात है 2008 की। नाउ दिस गोमलजम डैम इज कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई थी 2011 में। सो वो पूछ रहा है कि गोमलजम डैम जो है वो कहाँ पर है? वो साउथ वजीरिस्तान में है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर इज बिटवीन। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड फ्रंटियर किसके दरमियान है? दैट इज बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, जिसको हम फोर्टी नाइन्थ पैरेलल भी बोलते हैं। इसका भी मैप देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये देखिए, नीचे जो है वो यूएस है, ऊपर कनाडा है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लैंड बाउंड्री है, ठीक है, लैंड फ्रंटियर है कनाडा और यूएस के बीच में। इसको बोला जाता है 49th पैरेलल लाइन, एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर। आगे चलते हैं। मिरानी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन। मिरानी डैम जो है वो किसके ऊपर कंस्ट्रक्ट हो रहा है? दश्त रिवर। और ये कहाँ पर है मिरानी डैम? ये है बलूचिस्तान में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? मैक्सिको। 2008 में भी मैक्सिको था, 2023 में भी मैक्सिको है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश कैचिंग कंट्री इज चाइना। डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ ग्वाइटर। किसकी कमी से ग्वाइटर होता है? आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन प्रोटीन? पोटैटो, मीट, फिश और एग। पोटैटो, क्योंकि मीट में भी प्रोटीन होता है, फिश में भी प्रोटीन होता है, एग में भी प्रोटीन होता है। इट इज द सोर्स ऑफ विटामिन। इसमें विटामिन होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। अमंग द वर्ल्ड्स 10 पॉपुलस कंट्रीज द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑफ। दुनिया के जो 10 पॉपुलस कंट्रीज हैं उनमें से हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट जो है वो किसका है? चाइना का है, इंडिया का है, साउदर्न सूडान का है, या फिर नाइजीरिया का है। 2008 में साउदर्न सूडान था, 2021 तक साउदर्न सूडान था, लेकिन उसके बाद जो है अब 2023 के डाटा के मुताबिक सीरिया जो है उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। नेशनल इनकम इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ। नेशनल इनकम जो है वो हम कहते किसको हैं? ऑल वेल्थ ऑफ नेशन, एनुअल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल इनकम ऑफ द पीपल इन अ ईयर, इनकम डिराइव फ्रॉम टैक्सेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर इज ऑल इनकम ऑफ पीपल इन अ ईयर। सबेना इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ।
सबेना जो है वो बेल्जियम की नेशनल एयरलाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सी चीज जो है वो महंगाई का रिजल्ट हो सकती है? अ राइज इन द एक्सचेंज रेट, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी, लेस मनी इज प्रिंटेड। आंसर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी। आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो जाती है। फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन रिवर ऑक्सस कनेक्ट्स ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल सेकान इज लोकेटेड इन जापान। दुनिया का जो सबसे लंबा रेल रोड टनल है वो जापान में है और उसका नाम है सेकान। फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज फेमस फॉर banking and financial offices, offices of the cargo companies, offices of the newspaper and press agencies, offices of the Royal Navy establishment, offices of newspaper and press agencies. Which of the following is a Baltic state? Baltic states तो आपको पता ही होंगी। एस्टोनिया। तरबेला डैम is located on river Indus. Which of the following were the world's फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? इजाबेल पेरोन ऑफ अर्जेंटीना। इजाबेल को इजाबेलिटा भी बोला जाता है। ये दुनिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड, इनमें से कौन सा जो है एशियन कंट्री वो लैंडलॉक्ड है? दैट इज मंगोलिया। ये चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है जमीन से, चाइना, रशिया और कजाकिस्तान वगैरह में। बहत इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डिवाइड टर्किश एंड ग्रीक सिप्रस कम्युनिटीज, कौन सी फॉलोइंग लाइन जो है वो टर्किश और ग्रीक सिप्रस कम्युनिटीज को डिवाइड करती है? दैट इज ग्रीन लाइन। इस ग्रीन लाइन के एक तरफ टर्किश कम्युनिटीज आ जाती हैं और दूसरी तरफ जो है वो ग्रीक सिप्रस की कम्युनिटीज आ जाती हैं। Which of the following countries is called land of milk and honey? Lebanon. World's smallest state by population. Population हो by area हो, world की जो smallest state है वो वेटिकन है। World's largest freshwater lake is Superior Lake. Johor Strait separates Malaysia and Singapore. स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट वो तंग सा पानी का रास्ता होता है जो कि दो सीज को मिलाता है या फिर दो लार्जर वाटर बॉडीज को जो है वो कनेक्ट करता है। जोहर स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है मलेशिया और सिंगापुर को। इट इज अ वाटर पैसेज बिटवीन मलेशिया एंड सिंगापुर। एट दमाम इज एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब सर्विस इज रिलेटेड टू mobile phones to connect with internet. Alexander the Great was a king of Macedonia. Indus Water Basin Treaty was signed in 1960. शुरू से अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। कराकम डेजर्ट, इट इज नॉट कराकरम, इट इज कराकम डेजर्ट। कराकम डेजर्ट जो है वो कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान में। करा मीन्स dark, kam means sand, dark sand. Karakum desert is located in Turkmenistan. Salang tunnel in Afghanistan linked Kabul with Mazar-e-Sharif. The playground for playing golf is called, वो वाला playground जिसमें golf खेला जाता है उसको course बोलते हैं। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ, ये फिर से मैं बोलूंगी कि इस यूज हो रहा है 2008 में कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। किस चीज का? कुकिंग ऑयल का। लेकिन अब के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो कुकिंग ऑयल का फोर्थ लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। अब जो सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वो है इंडिया।
Headquarter of World Trade Organization is in Geneva. Which of the following games is also called ping pong? Table tennis. Table tennis को ping pong भी बोलते हैं. Pakistan has recently launched Badr B satellite from Baikonur. What did Burma change its name to in 1989? 1989 में बर्मा ने अपना नाम चेंज करके क्या किया? म्यांमार. The only vitamin which the human body can manufacture, वो वाहिद विटामिन जो कि ह्यूमन बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकती है वो है विटामिन डी. तो आपने गौर किया कि अब तक जो है वो हमारे पास एवरीडे साइंस के 3 क्वेश्चन आए हैं. 74 हमने जो है वो एमसीक्यूज देख लिए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस हैं. दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि आपको एवरीडे साइंस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे इस पेपर के लिए. नेक्स्ट एमसीक्यू इज एक्यूपंक्चर मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज फाउंडेड इन चाइना. एक्यूपंक्चर जो है वो एक ऐसी मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो है वो थिन नीडल्स इंसर्ट किए जाते हैं टू स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ पर पाई गई थी? चाइना में. द मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ कायदे-ए-आज़म वॉज बिलियार्ड. हेडक्वार्टर ऑफ FATF पेरिस. D-Day is a day on which something important is due to happen. ठीक है, जिस पे कुछ खास होने जा रहा होता है. ठीक है, जिसमें कुछ खास होने वाला होता है. Italy paid tribute to its scientist whose invention completed 100 years of existence on December 12, 2001. The scientist and its invention was. इटली ने अपने साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट पेश किया जिसकी इन्वेंशन को 100 साल हो चुके थे. ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन सा है और उसकी इन्वेंशन क्या थी? वो साइंटिस्ट है मार्कोनी और उसकी इन्वेंशन थी रेडियो. जब उसकी इन्वेंशन को 100 years ऑफ एग्जिस्टेंस हो गए तो इटली ने उस साइंटिस्ट को उसकी इन्वेंशन के लिए ट्रिब्यूट पेश किया. दयामीर भाषा डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन गिलगित. 2008 में भी बीइंग कंस्ट्रक्टेड था, अब भी बीइंग कंस्ट्रक्टेड है. करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज. बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका. लीरा किसकी करेंसी है? टर्किश, तुर्की की. रुपी किसकी करेंसी है? पाकिस्तान की, इंडिया की, नेपाल की, एटसेट्रा. दिनार जो है वो किसकी है? बहरीन की, कुवैत की, इराक की, एटसेट्रा. आगे चलते हैं. April 22 each year is international day observed as. ठीक है, ये फिर से वही आ गया जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपने इंटरनेशनल डेज याद करने हैं क्योंकि ये पेपर में आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं. April 22 is observed as International Earth Day. Headquarters of Commonwealth लंदन में. येलो सी लाइज बिटवीन. येलो सी जो है वो किसके दरमियान है? चाइना एंड जापान. 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द रेजिडेंस ऑफ. ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है ये ब्रिटिश पीएम की ऑफिशियल रेजिडेंस है. इसमें जो 10 है वो बिल्डिंग नंबर के लिए यूज हुआ है. वेयर रेनफॉल इज डेफिशिएंट इट इज कॉल्ड. जहां पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है उस एरिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एरिड एरिया. एरिड एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पर लेस देन 25 सेंटीमीटर्स जो है वो बारिश होती है पूरे साल में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस शटल्स वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय यूएस. कौन सी स्पेस शटल थी जो कि सबसे पहले यूएस ने लॉन्च की थी? दैट इज कोलंबिया. Under which of the following conditions a WTO member country can impose ban on any import item? किस कंडीशन के पेश नज़र WTO मेंबर कंट्री जो है वो बैन इम्पोज कर सकता है किसी भी इम्पोर्ट आइटम पर? The import item will adversely affect its domestic industry. The product is made with forced labor. The foreign exchange reserves have been depleted. Under no condition. Answer is the product is made with forced labor.
अगर वो प्रोडक्ट जो है वो फोर्स्ड लेबर से बना होगा तो WTO मेंबर कंट्री जो है वो उस इंपोर्ट आइटम पर बैन लगा सकता है। फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च्ड इनटू द स्पेस वाज अ डॉग नेम्ड, पहला लिविंग क्रिएचर जो कि स्पेस में गया वो एक डॉग था और उसका नाम क्या था? लाइका। नाम तो बेचारे का आ गया लेकिन ये स्पेस में ही मर गया था। खारतूम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, नाइजीरिया, फ्रांस, नन ऑफ दीज। द आंसर इज सुडान। वास्को डिगामा वॉज द नेटिव ऑफ पुर्तगाल। वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल का नेटिव था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट ट्वाइस वॉन द नोबेल प्राइज? कौन सी वुमेन साइंटिस्ट थी जिसने 2 बार नोबेल प्राइज जो है वो जीता? शी वॉज मैरी क्यूरी। इसने एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज हासिल किया। मार्टी कूपर इज नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, इंटरनेट जो है वो किस चीज का ग्लोबल नेटवर्क है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेंटर, बिल गेट्स, नन ऑफ दीज। आंसर है इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड कंप्यूटर्स। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सी पोर्ट इज, दुनिया का जो सबसे बड़ा सी पोर्ट है वो कौन सा है? वो शंघाई है। दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह जो है वो शंघाई है, चाइना में। Saturn rockets were launched into the space by NASA, United States. World's largest active volcano, Mauna Loa, is located in Hawaii और वो कहाँ पर है? USA में। Santiago is the capital of Chile. सेंटियागो जो है वो चिली का कैपिटल है। बसमान पैलेस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ जॉर्डन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ टॉप मोस्ट बॉक्स ऑफिस हिट मूवी ऑफ द 20th सेंचुरी? जुरासिक पार्क। ये था जी आपका 2008 का पास्ट पेपर। 100 MCQs कंप्लीट हो गए और ये बहुत पुराना पैटर्न है, आज से बहुत साल पुराना पैटर्न है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें उर्दू MCQs नहीं थे, लेकिन इसके बाद वाले पेपर्स में आप देखेंगे कि वहाँ पर उर्दू MCQs हैं, वहाँ पर इस्लामियात के MCQs हैं और वहाँ पर इंग्लिश भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2010 के पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इसी तरह डिटेल में जैसे हमने ये वाला पेपर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and share the link with others. See you in next video. Thank you. Allah Hafiz.